हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 5 में। और आज हम कराएंगे एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 3। और ये पाठ बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये पाठ जो है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, किनका पाठ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पाठ है, जो हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और 11वें राष्ट्रपति भी थे। तो चलिए देर ना करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह अध्याय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बाल्यकाल में संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भारत के मिसाइल कार्यक्रम और अंतरिक्ष अभियान में उनका अमूल्य योगदान रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों और युवाओं से जुड़कर उन्हें प्रेरणा देते रहे। आइए शुरू करते हैं। कभी एक छोटे से गांव के साधारण बालक रहे अब्दुल कलाम आज भी लाखों बच्चों और युवाओं के दिलों में प्रेरणा की तरह बसे हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका जीवन सिर्फ राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की, सपनों की और देशभक्ति की। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। अब्दुल कलाम 5 भाइयों और 5 बहनों के साथ रहते थे। परिवार के पास अधिक पैसा नहीं था, फिर भी उनके माता पिता ने बच्चों को मेहनत करना सिखाया। कलाम जी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। जब बच्चे खेलते हुए किताबों में खोए रहते, उनके अध्यापक इयादुराई, क्या नाम था उनके अध्यापक था? इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था, जीवन में सफलता पानी है तो इच्छा, आस्था और उम्मीद को कभी भी मत छोड़ो। कलाम जी की पढ़ाई में आर्थिक कठिनाइयां आईं, पर उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार तक बांटे। सुबह सुबह 4 बजे उठकर गणित के ट्यूशन के लिए जाते थे। उन्हें पढ़ाई से इतना लगाव था कि उन्होंने कभी थकान की परवाह नहीं की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। यहीं से उनके वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत हुई। डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में जाकर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को सफलतापूर्व अंतरिक्ष में भेजा। इससे भारत का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। उन्होंने भारत के 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। वह पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। उन्हें सभी दलों ने समर्थन दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्यारे व्यक्ति बन गए थे। वे बच्चों और युवाओं से खास लगाव रखते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपना सरल जीवन नहीं छोड़ा। वे बच्चों से मिलते, उन्हें सुनते, समझते। वे कहते थे, बच्चों के सपने बड़े होने चाहिए और उन सपनों को सच्चाई में बदलने की हिम्मत होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और माई जर्नी जैसी पुस्तकें बच्चों और युवाओं को प्रेरणा देती हैं। उनका मानना था कि शिक्षक सबसे महान राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद वह फिर से शिक्षक बन गए। वे IIM शिलोंग, IISc बेंगलुरु जैसे संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते थे। वे जीवन भर सीखते और सिखाते रहे। उन्होंने कहा था, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं जिससे दुनिया को बदला जा सके। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग में IIM में छात्रों को रहने योग्य गृह पर व्याख्यान दे रहे थे, तभी मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता और आम लोग सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उनका पार्थिव शरीर रामेश्वरम में ले जाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। डॉक्टर कलाम का जीवन बताता है कि छोटे गांव से भी बड़ा सपना देखा जा सकता है और उसे पूरा किया जा सकता है। वे कभी भी निराश नहीं हुए, मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन देश को समर्पित रहा। वे कहते थे, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित देश बन जाए। उन्होंने बच्चों से कहा था कि वे सिर्फ नौकरी करने वाले ना बने बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बने। सपने देखो, उन्हें पूरा करने की ठानो। ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सच्ची सफलता है। किसी काम को छोटा मत समझो, हर कार्य में महानता छिपी होती है। अच्छे इंसान बनो, क्योंकि अच्छा इंसान ही सच्चा नागरिक होता है। हमेशा कुछ नया सीखो और सिखाओ। कलाम जी कहते थे, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि कोई बच्चा मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, अपनी राह बनाए। आज जब हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हैं तो उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और देश प्रेम सबसे ज़रूरी है। वे केवल वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं थे बल्कि हर बच्चे के दिल में बसे एक आदर्श हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। और अब हम करते हैं कठिन शब्द। प्रेरणा, स्वदेशी, प्रक्षेपास्त्र, आत्मनिर्भर, राष्ट्रपति, विज्ञापन, तकनीक, भव्य, निष्ठा, प्रयत्न, सार्वजनिक, व्याख्यान, अभियांत्रिकी, संघर्ष, जीवन, दृष्टिकोण। और अब है वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। प्रेरणा, प्रेरित करने वाली शक्ति। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों से जूझना। आत्मनिर्भर, जो स्वयं पर निर्भर हो। प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, वैज्ञानिक, विज्ञान का जानकार। संस्थापक, जो किसी चीज की शुरुआत करे। लोकप्रिय, जिसे सभी पसंद करें। शोध यानी गहरी खोज या अनुसंधान। सच्ची लगन, निष्ठा यानी सच्ची लगन। देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्रेम। जीवनी, जीवन की कहानी। अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके। सपना, कल्पना या इच्छा। विकास, आगे बढ़ने की प्रक्रिया। शिक्षक, पढ़ाने वाला व्यक्ति। अभियान, कोई विशेष कार्य या मुहिम। संविधान, देश का कानून। सम्मान, आदर या पुरस्कार। समर्पण, खुद को किसी कार्य में लगाना। युवा यानी कि नौजवान वर्ग। और अब है प्रश्नोत्तर। डॉक्टर कलाम कौन थे? डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने कौन सी किताबें लिखी? उन्होंने लिखा इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी इत्यादि। वे बच्चों से क्यों जुड़े रहते थे? वे बच्चों से खास लगाव रखते थे। वे उनकी बातें सुनते थे, समझते थे और उन्हें समझाते भी थे। उन्हें बच्चों से और युवाओं से खास लगाव था। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या है? इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? उनकी मृत्यु शिलांग में 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हृदय का दौरा पड़ने से हुई। और सही विकल्प पर सही का चिन्ह यादुराई। डॉक्टर कलाम को किस नाम से जाना जाता है? जनता का नेता, अंतरिक्ष मैन, मिसाइल मैन या परमाणु मैन? मिसाइल मैन। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? 1997 में, 1998 में, 1995 में, 1992 में, 1998 में। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, नरेंद्र मोदी की या चंद्रयान मोदी की टीम की? ये है APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम ने किस विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की? दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? उन्होंने की थी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। कलाम जी किस वर्ष भारत के नेता बने? 1998, 2002, 2000 या 2005 में? 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बने। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब्दुल कलाम का घर से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? संस्कारों से। कलाम जी के अध्यापक सोलोमन यानी इयादुराई सोलोमन थे। उन्होंने प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी,
प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया। कलाम जी को पढ़ाई में कठिनाइयां आईं, आर्थिक कठिनाइयां आईं। डॉक्टर कलाम का जन्म गांव में हुआ। कौन से, क्या था गांव का नाम? रामेश्वरम गांव में हुआ था। और अब है सही या गलत। अब्दुल कलाम एक किसान परिवार से थे। जी नहीं, गलत। अब्दुल कलाम इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। गलत। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति में हिस्सा लिया। जी नहीं, वह एक शिक्षक। गलत। वे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी नहीं। वे विज्ञान में रुचि नहीं रखते थे। यह भी गलत। यानी कि ये सब गलत थे। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण किया था। उनका जीवन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कैसे? वे बच्चों से बहुत लगाव रखते थे। वे युवा और बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे। उन्हें समझते थे, उन्हें सुनते थे, उन्हें समझाते थे। और वे बच्चों से कहते थे सपने देखने हैं तो उन्हें सपनों को पूरा करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। और आपको नौकरी करने नहीं, नौकरी देने, इतना आपके अंदर जो है, आपके अंदर इतना ज़्यादा, आप इतनी पढ़ाई करिए। और वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। वह बच्चों के लिए चाहते थे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और राष्ट्र के निर्माता बने। तो इस तरह से वे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किया? उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जो थी, उन्होंने पुस्तकें लिखी। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी इत्यादि उन्होंने किताबें भी, पुस्तकें लिखी थी। इसके अतिरिक्त वह बच्चों से कहते थे, बच्चों से मिलते थे, बच्चों को समझते थे और उनसे कहते थे अगर आपने सपने देखने हैं तो सपना पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने अंदर एक ताकत रखनी चाहिए कि हम इन सपनों को पूरा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद एक कार्य किया। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का क्या महत्व है? ये बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत पुस्तक है। डॉक्टर कलाम की मृत्यु कैसे हुई? 27 जुलाई 2015 को जब वो IIM में शिलोंग में बच्चों को एक व्याख्यान दे रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट्स को एक व्याख्यान दे रहे थे, तो दिल का दौरा पड़ने पर उनकी जो थी, उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। और बच्चों, इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।